हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन दिया है वो रॉयल ट्रेडर्स का दिया हुआ है। इसको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे लेकर के आना है। क्या क्या ट्रांजैक्शन है वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे एक कॉमन ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसके पीछे का सारा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे जो है ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिट होता है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो ऑनर था उसने बिजनेस में कैश लगाया, कैश इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, कितना? 1,20,000 रुपया। जो रॉयल ट्रेडर्स है उसने क्या किया, ये बिजनेस है और रॉयल ट्रेडर्स ने क्या किया, बिजनेस में कैश लगाया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस में 1,20,000 आया। हमको ये देखना है कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया, उन्हीं सारे चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी रॉयल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया। तो एसेट बढ़ेगा, यहाँ पर कैश इंक्रीज होगा, कितना? 1,20,000 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। अब ये जो कैश बिजनेस में है ये ऑनर का ही पैसा है और ऑनर के पैसे जो भी ऑनर लगाता है बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो ऑनर का जो बिजनेस में अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो एक तरफ तो बिजनेस का एसेट बढ़ा और दूसरी तरफ से बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ा। कैपिटल क्या होता है, ये जो कैश है ये कैपिटल के फॉर्म में है, यानी ऑनर का ही पैसा है। और ये कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस का कैश भी बढ़ा और बिजनेस का क्या बढ़ गया, तो 1,20,000 से कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ा। ठीक है। तो इसलिए हमने कैश भी प्लस किया और कैपिटल भी प्लस किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बाहर से आउटसाइडर से कोई भी लोन वगैरह नहीं लिया गया है, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी जो रहेगा वो यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है, ये हो गया आपका। अब बिजनेस का अब का हालात क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बिजनेस में कैश कितना है, 1,20,000 रुपीज़। बिजनेस का आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, 0। और बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल कितना है, 1,20,000। ठीक है। आपका एसेट जो है हमेशा और हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगा। ठीक है। चलो, अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या गिवन है। देखिए, ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है और जो भी ट्रांजैक्शन है इसी ट्रांजैक्शन से हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी ट्रांजैक्शन से हम जर्नल बनाएंगे, इसी ट्रांजैक्शन की मदद से लेज़र पोस्ट करेंगे, हम लेज़र बनाएंगे, इसी ट्रांजैक्शन की मदद से हम जो है कैश बुक वगैरह बनाएंगे। तो जितना भी ट्रांजैक्शन है इससे आपका सब कुछ बनेगा।
ठीक है। इसी ट्रांजेक्शन की मदद से हम जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस ट्रांजेक्शन की मदद से सब कुछ यहाँ पर प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये जानना होगा। फिर इसी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे जब जर्नल आगे हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपये का सामान खरीदा बिजनेस ने। बिजनेस में कितने का आया सामान? 10,000 का। बिजनेस में क्या आया? तो 10,000 रुपये का गुड्स आया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक किसे कहते हैं? अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं, जो रखा गया है बेचने के लिए लेकिन फिलहाल अभी वो बिका नहीं है। और स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है, इसीलिए हम एसेट साइड में लिखते हैं यहाँ पे स्टॉक। बिजनेस ने कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा हो, क्रेडिट में, उधार में खरीदा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितने का स्टॉक है? 10,000 से स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पर? यहाँ पे कहा गया है कि जो आपने बिजनेस में स्टॉक परचेस किया है वो कैश में परचेस किया है, ठीक है। तो कैश में परचेस किया है तो कैश माइनस होगा 10,000 रुपीज़। अगर उधार में खरीदा होता तो अगर बिजनेस ने यही स्टॉक यानी जो गुड्स है वो उधार में खरीदा होता, क्रेडिट में खरीदा होता, तब हम क्या करते? तब स्टॉक तो आपका बढ़ता ही बढ़ता, लेकिन यहाँ पे कैश माइनस नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हम लिखते क्रेडिटर्स और वहाँ पे हम यहाँ पे प्लस करते 10,000 रुपीज़। अगर उधार में क्रेडिट में परचेस किया होता तो अगर बोलता कि 10,000 में से 5,000 कैश में परचेस किया गया है और 5,000 जो है क्रेडिट में परचेस किया गया है, तब क्या करते? तो 5,000 चला गया, 5,000 यहाँ हम माइनस कर देते और यहाँ पर हम आपका 5,000 प्लस करते क्रेडिटर में, ठीक है। तो ये होता आपका। लेकिन फिलहाल जितना भी गुड्स परचेस किया गया है वो कैश में परचेस किया गया है, तो 10,000 जो है यहाँ से माइनस करेंगे। चलो ये हो गया। इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग क्वेश्चन पर यही इफेक्ट पड़ेगा। कैश माइनस होगा और स्टॉक प्लस होगा। इस ट्रांजेक्शन का आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस में बताइए तो कैश कितना है? 1,20 था, 10 चला गया, 1,10,000 का कैश है बिजनेस में। स्टॉक कितना है? 10,000। आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है? 0। और कैपिटल कितना है? 1,20,000। हमेशा मैच करते चलो। इज इक्वल टू के आपका राइट हैंड साइड जो है 1,20,000 है और यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी एसेट साइड 1,10,000 और 10,000, 1,20,000 है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, हर बार आप ऐड करके देख लेना कि मैच कर रहा है या नहीं, ताकि लास्ट में आपका जाके आंसर गलत ना हो जाए। थर्ड नंबर क्या कहता है? ट्रांजेक्शन नंबर 3। रेंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपये का जो है वो रेंट रिसीव हुआ है। तो रेंट जो है वो इनकम है बिजनेस के लिए, और इनकम से कैश भी प्लस होता है और कैपिटल भी प्लस होता है। जिस तरीके से एक्सपेंस से कैश भी माइनस होता है और कैपिटल भी माइनस होता है। तो यहाँ पर रेंट रिसीव किया गया है, कितना है? ₹5,000। बिजनेस में कैश आया, कैश को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 5,000। इनकम है तो इसकी वजह से आपका स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
और कैपिटल जो है वो 5000 से यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। इसका रीज़न हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी इनकम जो है उसी से आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ करता है। जितना भी इनकम है उससे कैपिटल इंक्रीज़ करेगा, कैश भी इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है उससे क्या होता है, आपका कैश भी माइनस होता है, कैपिटल भी माइनस होता है। देखिए, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट अल्टीमेटली जा करके कैपिटल में ही ऐड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज़ करता है। कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट को घटाता है और जब प्रॉफिट को घटाएगा तो प्रॉफिट जा करके ऐड होता है कैपिटल में, तो कैपिटल भी कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकम से कैश भी बढ़ता है, कैपिटल भी बढ़ता है, और एक्सपेंस से कैश घटता है और कैपिटल भी घटता है। न्यू इक्वेशन क्या है आपका कैश। अब क्या कैश कितना है बिजनेस में, 1,15,000। स्टॉक कितना है, 10,000। आउटसाइड लायबिलिटी 0 है। और बताएं अब कैपिटल कितना हो गया है, 1,25,000। 1,25,000 इस साइड भी, 1,25,000 इस साइड भी, तो इक्वल है आपका दोनों साइड। और ट्रांजैक्शन हमेशा मैच करना ही है, मतलब जो आपका अकाउंटिंग फिशन है वो हमेशा मैच करना ही है। क्यों करेगा, क्योंकि ये बेस्ड ही आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। और आप जानते हो कि ट्रांजैक्शन का जो दोनों पहलू होता है वो हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000 रुपीज़। दो हज़ार का जो है वो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी बकाया है, देना बाकी है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज़। देखिए, बिजनेस जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। याद रखिएगा, जो भी दे रहा है बिजनेस दे रहा है, ऑनर के हिसाब से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको सैलरी देना है, बिजनेस इसको सैलरी देगा। जितने भी मजदूर काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है, तो वो भी सैलरी क्या है, सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, यानी खर्च है। क्या है, एक्सपेंस है। अब हम जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो एक्रूअल सिस्टम से मेंटेन कर रहे हैं। आपने दिया हो या ना दिया हो उसको अपना खर्च मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है बिजनेस का। इसीलिए जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल सिस्टम से ही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी की, तो मान लो ये जो एम्प्लॉय है इसको सैलरी देना था, इसका पर मंथ का जो सैलरी है सपोज मान लेते हैं 1,000 रुपये है। हर मंथ इस एम्प्लॉय को 1,000 का सैलरी मिलता है। तो बताइए कि पूरा 12 महीना जब ये काम करेगा तो कितना सैलरी मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेगा। लेकिन बिजनेस ने क्या किया कि इसको 12,000 देना था लेकिन दिया कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, तो 2,000 का सैलरी और बनता है देना, है ना, 2,000 का सैलरी और देना बनता है। इस एम्प्लॉय ने पूरे 12 महीना काम किया और सैलरी का हकदार था कितने का, 12,000 रुपये का सैलरी का हकदार था। इसको मिलना चाहिए था 12,000 रुपया। ठीक है, लेकिन बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने इसको 10,000 दिया। ठीक है, मात्र 10,000 रुपया दिया। तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गया कि अपने एम्प्लॉय को जो बकाया पैसा है 2,000 ये भी देना है। तो ये जो है बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना, 10,000 भी एक्सपेंस है जो कि बिजनेस ने दे दिया, ये 2,000 नहीं दिया। इसी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो ऑब्लिक एस, आउटस्टैंडिंग को ऐसे डिनोट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सैलरी। तो 2,000 रुपये देना बाकी है। अब बताइए कि क्या बिजनेस पर लायबिलिटी नहीं बढ़ गया कि अपने एम्प्लॉय को, जो कि एम्प्लॉय ने काम कर लिया है, इसको 2,000 रुपये देना है। बिजनेस के ऊपर
अगर हम इस तरह से बना दें, ये बिज़नेस है, तो इसके सर पर एक बोझ बढ़ गया कि हमको 2,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को देना है। बोझ बढ़ गया मतलब एक लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ गया तो हम लायबिलिटी में यहाँ पर लिखते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पे क्या है, मेरा सैलरी है। एक्सपेंस के तौर पे क्या है, सैलरी है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा। कितने से लायबिलिटी बढ़ा, 2,000 से, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 2,000 रुपीज़। एक लायबिलिटी बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया, इसलिए 2,000 प्लस किए। ये बात समझ में आया। अब देखिए क्या मैच कर रहा है दोनों साइड, नहीं मैच कर रहा है। तो एक ट्रीटमेंट तो और होगा, ट्रांजैक्शन का एक पहलू तो रिकॉर्ड हुआ, एक पहलू और होगा। क्या सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है? अरे ये तो सैलरी दे दिया बिजनेस ने, तो ये तो एक्सपेंस है ही। ये अभी तक नहीं दिया है, पॉकेट से पैसा बिजनेस का नहीं निकला है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस है नहीं। बिजनेस को अपने एम्प्लॉय के लिए 2,000 रुपये देना ही पड़ेगा और इसको अपना एक्सपेंस मानना ही पड़ेगा। एक्रूअल सिस्टम भी यही कहता है कि आपने दिया हो या नहीं दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इसे अपना एक्सपेंस मानना होगा। दिया है या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, देना तो है ही ना, तो एक्सपेंस तो मानना ही होगा। और अगर इस 2,000 को बिजनेस अपना एक्सपेंस मानता है तो एक्सपेंस से क्या होता है, आपका कैपिटल भी डिक्रीज करता है, इसलिए कैपिटल भी हम यहाँ पे घटा देंगे, कितना से, 2,000 से। आप बोलेंगे कैश नहीं घटा दिए, कैश भी घटा दिए, क्योंकि एक्सपेंस से कैश भी घटता है। कैश जाएगा तभी, अगर ये पेमेंट होगा तभी हम कैश घटाएंगे, अभी तो पेमेंट नहीं हुआ, तो एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ गया, दूसरी तरफ से एक्सपेंस होने की वजह से कैपिटल भी कम कर दिए। अब अगर हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, तो एग्जैक्टली हम कर पाएंगे। अगर आप बोलिएगा कि इसको दिया नहीं है तो कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे, तो कभी भी आप अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं आप जो है एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाओगे, इसीलिए इसको माइनस करना ही होगा। एक्रूअल सिस्टम भी यही कहता है। ठीक है, चलिए, इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखिए ना, इधर 2,000 प्लस 2,000 माइनस इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड 2,000 प्लस 2,000 माइनस, फिर भी इक्वेशन मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो, इसको हटाते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनता है, कैश कितना है बिजनेस में, 1,15,000 रुपये का कैश है। स्टॉक 10,000 का है। अब एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गया है प्लस 2,000, और अब जो है कैपिटल कितना हो गया है, 1,23,000 रुपये। 2,000 घट गया, 1,23,000। तो देखिए 1,23,000 और 2,000, 1,25,000, 1,15,000 और 10,000, 1,25,000 मैच कर रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस। थोड़ा सा बच्चे हल्का गला खराब है, इसीलिए डिस्टर्बेंस होगा आपको भी, क्योंकि मुझे भी हो रहा है, चिंता नहीं करें उसके लिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। ये बिज़नेस है, ठीक है, और बिज़नेस का वो जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस का ज़रूरत होता है। कोई भी प्रॉपर्टी है आपका, जैसे बिल्डिंग है या गुड्स ही है आपका, तो आप इंश्योरेंस करवाते हो। इंश्योरेंस करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस ऑलवेज जो है वो रिस्क पे ही रहता है। मान लो कि मेरा कोई अगर ट्रक मैंने खरीद लिया तो वो भी रिस्क पे है, कोई मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, रोड पे चल रहा है, रिस्क है। मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि कल को बिज़नेस में आग लग जाए, चोरी हो जाए, बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो हम इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं किसी भी बिज़नेस का या किसी भी प्रॉपर्टी का, या एक लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। क्यों इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि हम जो है अगर बात करें बिज़नेस की, तो मान लो मैंने इस बिज़नेस में 1 करोड़ रुपए लगा दिया, मैंने ज़मीन बेच दी है, अपना जितना भी प्रॉपर्टी था सब कुछ ले जमा करके
बैंक से लोन लेकर के, किसी पार्टी से लोन लेकर के मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, 1 करोड़ लगा दिया। अब मेरे पॉकेट में पैसा बचा नहीं, सारा बिज़नेस में मैंने लगा दिया। अब कल को इस बिज़नेस में आग लग गया तो सारा प्रॉपर्टी जल के ख़त्म हो जाएगा। और जब सारा प्रॉपर्टी जल के ख़त्म हो जाएगा तो आप पैसा किससे मांगोगे? आप क्या फिर ज़मीन पर नहीं आ गए? अब क्या पॉकेट में फिर से आपका 1 करोड़ रुपया आप ला सकते हो? इंतजाम करोगे? बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं बिज़नेस का, ताकि जब अगर बिज़नेस किसी तरह का कोई भी ऐसा दुर्घटना घट जाए या ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए या बिज़नेस किसी तरह से बर्बाद हो जाए, तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी और कंपनसेशन देगी, कंपनसेट करेगी उसको। जितने का आपका लॉस हुआ है उतने का आपका कंपनसेट करेगी, जिससे कि आप एकदम ज़मीन पे ना पहुंच जाओ। डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, आप इस डैमेज को फिर से सुधार लो और अपने बिजनेस को चलाओ। इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं प्रॉपर्टी का या अपना किसी का भी। ठीक है, अब क्या है कि इंश्योरेंस करवाना है, 1 साल का इंश्योरेंस होता है, जनरली इंश्योरेंस 1 साल का होता है। और क्या किया कि बिजनेस ने कि इस साल का तो इंश्योरेंस जमा कर ही दिया, नेक्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस था वो भी इस साल ही जमा कर दिया। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपको बताए हैं मैचिंग कंसेप्ट, तो मैचिंग कंसेप्ट में क्या कहता है, जो भी आपका इनकम है और एक्सपेंस है वो करंट ईयर का होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का जो भी होना चाहिए करंट ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का या एडवांस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो करंट ईयर का होना चाहिए। तो देखिए, आपने करंट ईयर का जो इंश्योरेंस है, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस है वो करंट ईयर में ही कर लिया, यानी नेक्स्ट ईयर का जो आपका इंश्योरेंस था आपने करंट ईयर में ही उस पैसे को दे दिया। तो एक तो हो गया कि आपको नेक्स्ट ईयर को इंश्योरेंस करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर में ही आपने कैश दे करके इंश्योरेंस करवा लिया। अब देखिए, बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे हमने लिख देते हैं, देख लेते हैं क्या है ट्रांजेक्शन। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्री का मतलब पहले और पेड का मतलब कैश, पैसा आपने पेड कर दिया। किसका? तो इंश्योरेंस का। कितना पैसा पेड किया, अमाउंट देख लीजिए, 1000 रुपीज़, 1000 रुपया आपने प्रीपेड इंश्योरेंस। बताइए कि आपने जब पैसा इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का करवाया, प्रीपेड पहले ही करवा लिया, तो बताइए बिजनेस से कैश गया कि नहीं गया? गया। कितना का गया? 1000। तो कैश तो गया ना, तो कैश माइनस कर देंगे कि 1000 रुपया माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, क्या नेक्स्ट ईयर आपको 1000 रुपये फिर से देना होगा? नहीं देना होगा। अगले साल आपको पैसा नहीं देना होगा। जो आपने प्रीपेड पहले ही जो पैसा पेड कर दिया, नेक्स्ट ईयर आपको देना नहीं होगा, यानी नेक्स्ट ईयर वो आपके लिए एसेट बन गया। इस साल जो आपने पैसा दिया 1000 रुपये, अब नेक्स्ट ईयर नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो एसेट बन गया। और हम यहाँ पर एसेट साइड में लिख देंगे क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, एसेट साइड में क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पैसा पेड कर दिया है। माफ करिएगा, आपने पहले ही पैसा पेड कर दिया है, अब आपको पेड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है? लायबिलिटी तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है, उल्टा ये बिजनेस को लग रहा है, दिमाग बिल्कुल हल्का लग रहा है दिमाग बिजनेस का, कि नेक्स्ट ईयर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंश्योरेंस करवा दिए हैं। तो इसका आपने फ़ायदा अभी तक उठाया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए ये एसेट है, और एसेट साइड में हम इसको लिखेंगे 1000 रुपये प्लस कर देंगे। कौन सा एसेट है पूछिएगा? तो ये आपका करेंट एसेट के अंदर आता है। ठीक है, चलो ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ा, इस ट्रांजैक्शन का आउटसाइड लायबिलिटी पे और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। तो 1000 माइनस 1000 प्लस, फिर भी इक्वेशन मैच करेगा। देखिए बात तो एक ही हो गया ना, अगर प्लस माइनस काट दोगे तो कट जाएगा, तो फिर भी तो इक्वेशन बैलेंस होगा ही होगा। तो इस ट्रांजैक्शन का यही इफेक्ट पड़ा, प्रीपेड इंश्योरेंस का कैश माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस। न्यू इक्वेशन, $1,14,000 रुपये का बिजनेस में कैश है, 10,000 का स्टॉक है, 1,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है, 2,000 का आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है और 1,23,000 का कैपिटल है।
1,25,000, 1,14,000 और 1,000, 1,15,000 और 10,000, 1,25,000। मैच कर रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कहता है? रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना है अमाउंट? 700 रुपये। इंटरेस्ट है, इनकम है, ज़्यादा हम इसमें दिमाग नहीं लड़ाएंगे। इनकम से कैश बढ़ेगा, बिजनेस में कैश आया और कैपिटल भी इंक्रीज करेगा इनकम से। इनकम से प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट अल्टीमेटली जाकर के कैपिटल में ऐड होता तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। तो कैश भी इंक्रीज करेगा, कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट इन सारे आपका स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन, 1,14,700 रुपया कैश, 10,000 रुपये का स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 का, 2,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी और 1,23,700 रुपया कैपिटल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है। जो भी इनकम है कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, 7,000। ठीक है, बिजनेस ने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह ले रहे हैं। बिजनेस ने क्या किया है, सामान बेचा है। सामान स्टॉक कितना है? 10,000 का स्टॉक है बिजनेस के पास। कितने का है? 10,000 का। इसमें से कितने का सामान बेच रहा है? बोलता है 5,000 का सामान 7,000 में बेच रहा है। इसमें से 10,000 का सामान नहीं बेचा गया, बल्कि 5,000 का सामान बेचा गया है। कॉस्ट कितना है? 5,000। तो 5,000 का कॉस्टिंग का सामान बच गया, 5,000 का सामान निकल गया। कितने में बेचा है? माफ़ करिएगा, कितने में बेचा है? सेलिंग प्राइस 7,000 रुपीज़। ठीक है, तो बीच का प्रॉफिट कितना है बताइए? तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 2,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट और 7,000 का सामान बेच दिया है। कोई प्रॉब्लम? 5,000 का सामान, 2,000 का प्रॉफिट और 7,000 में जो है बेच दिया। और कैसे बेचा है? तो कैश में बेचा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब कुछ सामने दिख रहा है। बताइए, 5,000 का स्टॉक निकल गया, स्टॉक में से 10,000 है, 5,000 निकल गया, 5,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 7,000 रुपये कैश में बेचा है, तो बिजनेस के पास कैश आया है। कितना आया है? बिजनेस के पास 7,000 रुपये कैश आया। बिजनेस में कैश कितना आया? 7,000। तो कैश में प्लस करेंगे 7,000 रुपीज़। क्लियर है? और प्रॉफिट हुआ ना, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए हम 2,000 रुपया जो है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट से ही कैपिटल इंक्रीज करता है। तो 2,000 ऐड करके 7,000 प्लस 5,000 माइनस, तो 2,000 प्लस है, इज इक्वल टू के इस साइड और इज इक्वल टू के उस साइड भी देखिएगा 2,000 रुपये प्लस है। इक्वेशन मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख लेना, हम लोग सीधा जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा प्रीपेड पर, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी पर। न्यू इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद भी कोई इक्वेशन है क्या? हाँ, एक इक्वेशन और बचा हुआ है। ठीक है, 1,21,700 रुपया प्लस 5,000 का स्टॉक बचा, प्लस 1,000 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस, 2,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी और 1,00,000 कितना हो गया? 25,700 का यहाँ पर कैपिटल हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन फटाफट हम लोग कर ही लेते हैं। क्या कहता है? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपीज़। देखिए, इसीलिए तो इंश्योरेंस करवाते हैं। लिख लीजिएगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपीज़। अब गुड डिस्ट्रॉयड हो गया है, सामान जो है वो क्या हो गया है? फायर से जल करके राख हो गया सामान। 500 रुपये का सामान जल के बर्बाद हो गया। इसीलिए तो बेसिकली इंश्योरेंस करवाया जाता है। सामान में आग लग गया, चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, सामान का डैमेज हो गया,
तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। फिलहाल अभी क्लेम की कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ बोला गया है गुड डिस्ट्रॉयड हो गया है, जल गया है। तो गुड का मतलब क्या, स्टॉक 500 का जल गया तो 500 रुपये स्टॉक से माइनस करेंगे, कैश नहीं गया ना, स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा 500 रुपये से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 500 रुपये स्टॉक से माइनस कर देंगे। अच्छा, जो भी पैसा है बिजनेस में वो ऑनर का ही तो है, तो यहाँ पर कोई आउटसाइड लायबिलिटी कम नहीं होगा, बल्कि ऑनर का जो पैसा है, जो आपका यहाँ पे जैसे जो फायर से जला तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसी कैपिटल से सारा सामान भी परचेस किया गया है। देखिएगा अगर आप, तो जितना भी कैपिटल का पैसा है, ऑनर का पैसा है, इन्हीं सारे चीज़ों से तो चाहे स्टॉक मेंटेन हो रहा है या कोई एसेट परचेज होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉक जला तो ऑनर का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल घट जाएगा 500 रुपीज़ से, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कैश पे, इस पर और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर देंगे हम सबको ज़ीरो। स्टॉक, सामान जला, 500 का स्टॉक कम, सामान जलने से ऑनर का कैपिटल भी कम हो गया, क्योंकि ऑनर का पैसा जो है वो स्टॉक में भी लगा हुआ था। जितना भी स्टॉक खरीदा गया है, देखिएगा यहाँ पर अगर आप, तो जो ऑनर का पैसा है वो भी 1,20,000 है, और इसी में से तो आपका सारा स्टॉक वगैरह परचेज हुआ है ना। कैश कम हुआ, स्टॉक बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं अगर सामान जलता है, बर्बाद होता है, तो वो मालिक का ही नुकसान है, और मालिक का नुकसान होने की वजह से कैपिटल भी डिक्रीज करेगा, तो वहाँ भी हम माइनस कर देंगे। अब होता है फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 1,21,700 का कैश, स्टॉक कितना है 4,500 का, अब बचा 500 का जलने के बाद 1,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस, 2,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट, और कैपिटल 1,25,200 रुपये। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बनके तैयार हो गया। 1,25,200 रुपये हो गया, और 2,000 इधर हो गया, 1,21,700, 4,500 और 1,000 इधर हो गया। तो सबको ऐड करोगे तो 1,27,200 इज इक्वल टू के उस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड आपका आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका तैयार है, आप चाहो तो इससे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।